हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और बेटा क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बेटा हमें ना इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन है और बेटा आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल हैं, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। बेटा सारी क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं। जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वक्त के साथ साथ इनके प्रूफ भी हमारे कोर्स में आते रहेंगे और जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको करवाता रहूंगा। तो देखिए बच्चों, आ गया प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। प्रूफ कीजिए स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। बच्चों क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर। तो बेटा आपको एक इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्क्वायर। नाम बच्चों जो आपका दिल करे वो दीजिए आप। मैंने नाम दिया ए बी सी डी। अब देखिए बच्चों, इसमें बात हो रही है डायगोनल की, तो बेटा मैं क्या करता हूं, डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो बेटा एक क्या बन गया डायगोनल आपका ए सी और एक बन गया बच्चों बी डी। और मेरे बच्चों मैंने क्या माना कि ये डायगोनल ना ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। बेटा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है, कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो हमें प्रूफ करनी है अब वो प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। बाकी बची हुई प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बच्चों। तो बेटा देखिए इसमें तीन बातें प्रूफ करनी है। बेटा पहली बात आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल इक्वल है। तो बेटा आपको प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD। ये आपके बच्चों पहली बात है। डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा एक आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। अगर BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो बेटा तभी हो पाएगा अगर OA किसके इक्वल है, OC के। तो बेटा हमें प्रूफ करना पड़ेगा OA इक्वल टू OC और बेटा एक क्या प्रूफ करना पड़ेगा, OB इक्वल टू OD। और बेटा हमें यह भी प्रूफ करना है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। अब बेटा चार एंगल बन रहे हैं, चाहे आप एक एंगल को 90 प्रूफ कर दो या चारों को, हमारा काम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों सारे काम हमें इस क्वेश्चन में करने हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये काम करेंगे कैसे। देखिए बेटा पहले हम प्रूफ करते हैं कि AC BD के इक्वल है। बेटा AC किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में आ रहा है। मेरे बच्चों BD किस में आ रहा है, ADB में आ रहा है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट। और बेटा से क्या लगा देंगे, CP CT, चाय पियो कप तोड़ो। अब ये बात हमें आ चुकी है, मैंने क्वेश्चन 2 में भी यूज किया बच्चों और क्वेश्चन नंबर 3 में भी CP CT का यूज किया था। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया नेमिंग करना बहुत जरूरी होता है। तीन कंडीशन ढूंढते हैं बच्चों, जो जो तीन कंडीशन आपको मिलेगी इक्वल, उसके अकॉर्डिंग बच्चों नाम देंगे। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन, बेटा इस ट्रायंगल में AD आ रहा है और इसमें BC आ रहा है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो बेटा अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। मेरे बच्चों दूसरी कंडीशन, स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं। तो ये एंगल DAB और एंगल CBA दोनों कितने के हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और बेटा जो साइड AB है ये ट्रायंगल ADAB में भी आ रही है और ट्रायंगल CBA में भी आ रही है। तो AB इक्वल टू AB। तो ये आपको तीन कंडीशन मिल गई है। चलिए बच्चों ट्रायंगल्स को नाम देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों तीसरा स्टेप होता है बच्चों प्रूफ करने का। तो देखिए बच्चों इन ट्रायंगल
DAB एंड ट्राइंगल CBA। अब चेक करते हैं बच्चों क्या ये नाम फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया बच्चों अभी पहली कंडीशन क्या है, AD BC के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, AD फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है और यहां पर CB फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, तो ये बात तो फिट बैठ रही है बच्चों। मेरे बच्चों तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल DAB और एंगल CBA दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B को चेक करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, एंगल A सेकंड नंबर पर आ रहा है और एंगल B यहां पर सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो ये भी सही पोजीशन पर लिखे हुए हैं। और फिर बेटा AB इक्वल टू AB, वो तो बेटा एक ही बात है, AB इक्वल टू BAB आप कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, AD इक्वल टू BC, और बेटा इसका रीजन क्या है, बिकॉज all sides of a square are equal। बेटा स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड कंडीशन, एंगल DAB बेटा किसके इक्वल है, एंगल CBA के, ईच 90 डिग्री, क्योंकि बेटा स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बेटा तीसरी कंडीशन, AB इक्वल टू BA, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉमन साइड। अब देखिए मेरे बच्चों, दो ट्राइंगल में क्या हो रहा है, उनकी दो साइड इक्वल हो रही है और दो साइड्स जो इक्वल हुई हैं उनके बीच के एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो, SAS। हाँ बेटा, मजाक के लिए आप क्या बोल सकते हो, सास रूल। तो SAS को हम क्या बोल सकते हैं, सास रूल। तो मेरे बच्चों क्या होगा, अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CBA बाय सास कॉन्ग्रेंट रूल। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप इस चैप्टर को ना मेहनत करके सिंपल बना सकते हो। हाँ बस बच्चों, आपको ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ना पकड़ना पड़ेगा कि किस किस ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चों, मुझे प्रूफ करना था AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, क्योंकि AC और BD बच्चों मेरे क्या बन रहे हैं, डायगोनल। तो देखिए बच्चों, यहाँ DB फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर है और यहाँ CA फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसलिए मेरे बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है बाय CP CT। अब देखिए बच्चों, दूसरा काम मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब उसके लिए बच्चों मुझे क्या करना है, OA को OC के इक्वल प्रूफ करना है और OB को OD के इक्वल प्रूफ करना है। अब बच्चों यहां से बात पकड़िए, OA OC OB और OD मेरे बच्चों ये दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में। अब आपकी बुद्धि काम कर रही होगी, मैं दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा, और बच्चों फिर क्या लगा दूंगा, CP CT, चाय पियो कब तोड़ो। अब देखिए धीरे धीरे आपके हाथ में ना ये चैप्टर पूरा आ जाएगा, एक ही पैटर्न से आपको करते रहना है, बस आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि किन किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। चलिए बच्चों, दो कंडीशन, सॉरी बच्चों, अब तीन कंडीशन ढूंढते हैं ट्राइंगल AOB में और ट्राइंगल COD में। तो देखिए बच्चों, एक कंडीशन तो आपकी हो गई कि एंगल AOB और एंगल COD मेरे बच्चे क्या हो गए, इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटा दूसरी कंडीशन, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता ही है, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बेटा AC क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसवर्सल, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो AC क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। तो एंगल OAB और एंगल COD बेटे क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। और बेटा थर्ड कंडीशन क्या है, AB इक्वल टू CD, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो चलिए बच्चों, अब ट्राइंगल्स को नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या नाम दूंगा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखिए बच्चों, जो तीन कंडीशन हमने सोची थी वो देखते हैं। भाई AB किसके इक्वल था बच्चों, CD के, सेम पोजीशन पर है। एंगल AOB बेटा किसके इक्वल है, एंगल COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
यहाँ O सेकंड नंबर पर है और यहाँ O सेकंड नंबर पर है। और बच्चों तीसरी कंडीशन क्या थी, एंगल OAB इक्वल टू किसके है, एंगल OCD के। बेटा फिगर को देखते रहना, आपको समझ में आता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर A फर्स्ट नंबर पर है और यहाँ पर C फर्स्ट नंबर पर है, तो एंगल A और एंगल C की पोजीशन भी क्या है बच्चों, सेम पोजीशन है। इसका मतलब जो हमने नाम दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट नाम है। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन मेरे बच्चों, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। बेटा इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा आपके सामने डायग्राम नहीं है, अब मैं उम्मीद करता हूं आपने रजिस्टर में वो डायग्राम बना लिया होगा, क्योंकि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। डायग्राम से आप लोग देखते रहना। एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD। बेटा दूसरी कंडीशन क्या थी, एंगल OAB किसके इक्वल है, एंगल OCD के। और मेरे बच्चों इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, AC क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी, इसलिए एंगल OAB और एंगल OCD क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड कंडीशन बच्चों क्या है, AB इक्वल टू CD बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। अब बच्चों दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, लेकिन देखिए बच्चों आप लोग एक बारी देखिए बच्चों, एंगल ये वाला और बेटा ये वाला और ये वाला इक्वल है, और साइड AB और CD इक्वल है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, दो रूल होते हैं बच्चों, एक तो होता है एंगल साइड एंगल ASA, एक होता है एंगल एंगल साइड AAS। बेटा ASA में क्या होता है, दो एंगल और उनके बीच की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन यहां पर बच्चों क्या है, AB और CD ना इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। इसका मतलब बच्चों यहां पर रूल क्या चलेगा, एंगल एंगल साइड AAS, और जिसे आप प्यार से क्या बोल सकते हो बच्चों, आर्स रूल बोल सकते हो। बेटा क्या बोल सकते हैं, आर्स रूल। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD मेरे बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट बाय AAS, दैट मींस आर्स कॉन्ग्रेंट रूल बच्चों। अब बस बच्चों अब तो आप समझिए काम हमारा हो गया, बाय कॉन्ग्रेंट रूल लिखा बच्चों, रूल लिखा हुआ है। ये हमें प्रूफ करना था बच्चों OA OC के इक्वल है। अब देखिए OA की और OC की बच्चों क्या है, पोजीशन सेम है, इसका मतलब OA और OC क्या बन गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और जब ट्राइंगल्स बच्चों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, CP CT। अब देखिए बच्चों फिर हमें क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल टू OD, जो पोजीशन OB की है बच्चों वही किसकी है, OD की है, तो OB इक्वल टू OD बच्चों। और बेटा हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय CP CT। तो देखिए मेरे बच्चों हमारा दूसरा काम भी हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलिए बच्चों आखिरी काम करते हैं इस क्वेश्चन का, और बेटा वो काम क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों बेटा मुझे ना इनके बीच में एंगल क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री का। आप एक भी कर दो आपका काम हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखे, चारों लिख दिए बच्चों, बेटा यहाँ पे डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं दिमाग लगाता हूं बच्चों, बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा एंगल AOB और एंगल COB मेरे बच्चों लीनियर पेयर बन रहा है बच्चों। और आप ये जानते हो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब सुनिए बच्चों, अब ये बात मुझे पता है, इस वाले एंगल का, एंगल AOB का और एंगल COB का जो सम है वो 180 होगा। और बेटा अगर मैं इन्हें इक्वल प्रूफ कर दूं तो आप खुद सोचिए, अगर दो एंगल का सम 180 है और वो आपस में इक्वल भी है तो बेटा होगा क्या, एंगल को क्या बनना पड़ेगा, 90 डिग्री बनना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या दिमाग लगाया कि अब मुझे इस क्वेश्चन में ना एंगल AOB और एंगल COB को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इक्वल। बेटा फिर मैं क्या लगा दूंगा, लीनियर पेयर, और बस बच्चों फिर एंगल क्या बन जाएगा आपका, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो देखिए बच्चों एंगल AOB और एंगल COB, एंगल AOB आ रहा है ट्राइंगल AOB में और एंगल COB आ रहा है ट्राइंगल COB में।
अगर मैं इन दोनों को क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रेंट, फिर बेटा क्या लगा दूंगा, सीपी सीटी। चलिए बच्चों तीन कंडीशन ढूंढते हैं। देखिए बच्चों OA इक्वल टू OC, बेटा मैंने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है। OB इक्वल टू OB कॉमन साइड, और बेटा AB इक्वल टू BC, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो लीजिए बच्चों तीनों कंडीशन आपको मिल गई। तो चलिए बच्चों अब करते हैं। देखिए बच्चों एक काम और कर लीजिए आप लोग, इस ना इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग, ये अभी आगे काम आएगा। जहां आपने प्रूफ किया है कि OA इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है, बेटा से क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखिए बच्चों, अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB वी हैव। मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि OA इक्वल टू OC, बेटा मैंने अभी अभी इसे इक्वेशन 1 में क्या किया है, प्रूफ किया है, तो फ्रॉम 1। बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, OB इक्वल टू OB कॉमन साइड, क्या है बच्चों, कॉमन साइड, ठीक है मेरे बच्चों। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, AB इक्वल टू BC, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो देखिए बच्चों यहां दोनों ट्राइंगल्स की तीन साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। किस रूल से, एस एस एस, और बेटा ऐसे आप क्या बोल सकते हो, ट्रिपल एस रूल। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल AOB किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल COB के। बेटा किस रूल से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल। अब बस बच्चों जैसा हमने सोचा था अब वैसा हो जाएगा। मैंने क्या सोचा था कि एंगल AOB और एंगल COB इक्वल हो जाए। अब देखिए बच्चों यहाँ O सेकंड नंबर पर है और यहाँ भी O क्या है, सेकंड नंबर पर है, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल AOB बच्चों किसके इक्वल हो गया, एंगल COB के, बाय CP CT। और बेटा इसको मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा। चलिए बच्चों बस अब आखिरी स्टेप जो मैंने आपको बता दिया बच्चों, दोबारा आपको फिगर में दिखा देता हूं। बेटा एंगल AOB और एंगल COB बेटे क्या बन गए, लीनियर पेयर। तब होगा क्या बच्चों, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा इसका क्या रीजन है, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बच्चों। और अब देखिए बच्चों एंगल COB मैंने अभी अभी इक्वेशन 2 में क्या प्रूफ करा है, एंगल AOB के इक्वल है। तो एंगल COB की जगह बच्चों मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एंगल AOB। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम 2 एंगल AOB प्लस एंगल AOB, बेटा क्या बन जाएगा, 2 एंगल OAB। बेटा 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्या प्रूफ हो गया, 90 डिग्री का। अब आप ये भी कह सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने अभी भी क्या प्रूफ किया है, एंगल AOB और एंगल COB इक्वल है। तो बेटा अगर AOB कितने का आया है, 90 डिग्री का आया है, तो COB भी कितना का बन जाएगा, 90 डिग्री का ही बन जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 2 बिल्कुल बोल सकते हो बच्चों आप कि एंगल COB कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और बेटा इसी तरह से आप बिल्कुल अगर सेम स्टेप फॉलो करें, आप लिख सकते हैं सिमिलरली ये जो आपके एंगल बन रहे हैं COD और बेटा एंगल AOD, बेटा ये भी कितने के आएंगे, 90 डिग्री के ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, चारों एंगल क्या प्रूफ हो गए, 90 के प्रूफ हो गए बच्चों। बेटा COB बोलो या BOC उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बच्चों हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि हमारे डायगोनल के एंगल्स किस पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। बच्चों आप खाली ये भी प्रूफ कर सकते थे कि एंगल AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है। अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है आप सिर्फ 10 मिनट में पेपर में कर देंगे। बस बच्चों आपको ना मेरा साथ देना है, फिर देखिएगा मैं आपको ना चैप्टर 8 में क्या बना दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा। और बेटे चैप्टर ना थोड़ा सा ना 9th क्लास के बच्चों को मुश्किल लगता है। बस आप एक काम कीजिएगा, जितनी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं चैप्टर 8 की आप सारी देखते रहिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। फिर देखना बच्चों चैप्टर 8 ना आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। अगर बच्चों आपको ना मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और बेटे मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।